चौराहे पे बैठे हुए कि आप कहे तो हम आपके यहाँ भी आएंगे, पर कोई गए नहीं। तो ये सारी बातें पिछली बार आई थी। और जिनके आज शामल साहब पर हुंडी। अच्छा, तो भजन का प्रभाव आपने पढ़ लिया था क्या पिछली बार? हाँ, भजन का प्रभाव पढ़ लिया था जिसका। तो वो दूसरे के यहाँ ज्ञाति भोज के लिए जाने पर सबके पास में अंखेज बैठे थे, ऐसी बात आई थी, ऐसा दिख रहा था। तो सबने जाके वहां पर माफी मांग ली और उनको ज्ञाति में सम्मिलित करके उनको भोज के लिए बुलाया, ऐसी बात आई थी। शामल साहब पर हुंडी। हाँ जी, यहाँ से आगे बढ़े। साथ में संसार में धनवान, धनहीन, दाता, कृपण, विद्वान, मूर्ख, कुलीन, अकुलीन एवं सज्जन दुर्जन का मानव परंपरागत वैर चला आ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भी देवी तथा आसुरी संपत्ति में परस्पर विरोध बतलाया गया है, परंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं। उस वैर में यह बात भी उसी तरह निश्चित है कि अंत में देवी पक्ष की विजय और आसुरी पक्ष का पराजय होता है। देवी संपत्ति संपन्न नरसिंह भी आरंभ से ही यह युद्ध लड़ते आ रहे थे और उसमें लौकिक और पारमार्थिक दोनों दृष्टियों से उन्हीं की विजय भी होती आ रही थी। इन्हें पुनः एक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी को मरे प्राय 9 दिन बीत चुके थे। अब उनका श्राद्ध करने और उस अवसर पर ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों को भोजन कराने की आवश्यकता पड़ी थी, परंतु वह भगवान के भरोसे निश्चित थे। नागर जाति के प्रमुख व्यक्ति उनके पास आते थे और सारी जाति को एकादशा और द्वादशा दोनों दिन भोजन कराने पर जोर दे रहे थे, परंतु नरसिंह परमात्मा की जैसी इच्छा कर बात टाल दिया करते थे। एक दिन प्रातः काल ही सारंगधर नामक एक प्रमुख नागर उनके यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने आते ही जय श्री कृष्ण कहकर भक्तराज का अभिवादन किया। भक्तराज ने भी जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, पधारिए सारंगधर जी, आज तो आपने मेरी पर्णकुटी पावन की। इस प्रकार शिष्टाचार की दो एक बातें होने के बाद सारंगधर बोले, नरसिंह, आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ। तुम उच्च कुल के पुरुष हो, अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें माणिक बाई के निमित्त एकादशा और द्वादशा 2 दिन जाति भोज देना चाहिए। इससे कम करने से तुम्हारी मर्यादा में पट्टा लगेगा। सारंगधर जी, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें कुल की प्रथा का कोई ख्याल नहीं। यह बात अपनी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है। शक्ति के बाहर कोई काम करना ठीक नहीं। मैं तो बस 2-4 साधु संतों को। सारंगधर ने बीच में बात काटते हुए कहा है, पागल हो गए हो क्या नरसिंह? 2-4 भगत भिखारियों को भोजन कराने से थोड़ी ही तुम्हारी पत्नी का कल्याण होगा। जाति गंगा को तृप्त किए बिना उस बिचारी को कैसे सदगति प्राप्त होगी? वह बिचारी कुछ साथ लेकर गई है, अब यही तो उसका अंतिम नाता है। उसके नाम पर तुम इतना भी नहीं कर सकते, बार बार थोड़े ही करना है। भाई, आपका कहना तो यथार्थ है। मरने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ ले नहीं जाता और उसके नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराना उचित भी है, परंतु यह कोई जरूरी नहीं कि अपनी शक्ति के बाहर कई दिनों तक अधिकाधिक आदमियों को भोजन कराया जाएगा। श्रद्धा पूर्वक जो कुछ किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। उस आत्मा के नाम पर श्रद्धा पूर्वक जितने ही लोगों को भोजन कराया जाएगा, उतने से ही उसे शांति मिलेगी और उसकी सदगति होगी। जाति व्यवहार भी ठीक ही है, परंतु साधुओं और अनाथों की सेवा उससे कहीं अधिक महत्व रखती है। जाति भोज तो अधिकतर व्यवहार का विषय है, नरसिंह ने उत्तर दिया। सारंगधर उपदेश लेने तो आए नहीं थे, वह तो समस्त जाति की ओर से पंच बनकर आए थे और उन्हें अपना काम बनाना था। अतः बस इधर ही नरसिंह को छोड़ने वाले नहीं थे। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। इस न्याय के अनुसार नरसिंह के उपदेशों का उन पर उल्टा ही असर हुआ और उन्होंने भीषण रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, नरसिंह, ऐसा ज्ञान किसी लंगोटीधारी साधु को ही देना। आज तक तुमने जाति में रहकर सबके घर भोजन किया है और आज जब अपने खिलाने का अवसर आ पड़ा है तब छटकना चाहते हो। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं कह देता हूँ, कल से 2 दिन तक तुमको जाति भोजन कराना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे इस घर को बेच दो या अपनी स्त्री के गहनों को।
सारंगधर की बात सुनकर सरल स्वभाव नरसिंहराम ने भगवान नाम का जप करते करते मस्तक हिलाकर हामी भर दी। बस फिर क्या था, सारंगधर का विजय डंका बज गया। वह अपनी विजय पर फूला हुआ अपने घर वापस लौट गया। सारंगधर के चले जाने पर भक्तराज सोचने लगे, मैंने जाति भोजन कराने के लिए हाँ तो कर दिया, परंतु किंतु अब इसको पूर्ण करना तो श्याम सुंदर के ही अधीन है। जैसी उनकी इच्छा होगी करेंगे, व्यर्थ चिंता करके समय का दुरुपयोग करने में क्या लाभ। यह सोचकर वह भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। इधर चौरे पर बैठकर नागर जाति के कुछ प्रमुख लोग आपस में गपशप लगा रहे थे। इस समय 4 यात्री वहां आए और उन्होंने नम्रता पूर्वक पूछा, भाइयों इस नगर में ऐसा धनवान कौन व्यापारी है जो हमारे 700 रुपए लेकर द्वारिका की एक हुंडी लिख दे। चौरे पर उपस्थित नागरों में नरसिंहराम की चर्चा चल रही थी। यात्रियों की बात सुनकर एक ईर्ष्यालु नागर ने तुरंत उत्तर दिया, आप लोग नरसिंह मेहता के घर चले जाइए, द्वारिका में उनकी बहुत बड़ी पेटी है, हुंडी वही स्वीकृत हो जाएगी। आप लोगों को अन्य स्थान में ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। 2-1 और नागरों ने भी व्यंग से हाँ में हाँ मिला दी। बेचारे यात्रियों को विश्वास हो गया और वे पूछते पूछते मेहता जी के घर आ पहुंचे। भक्तराज भगवत जन से निवृत्त होकर भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे थे। यात्रियों ने मेहता जी को नमस्कार किया। भक्तराज ने अभिवादन का उत्तर देने के बाद उन्हें आसन, जल और भगवत प्रसाद प्रदान कर उनका यथोचित सत्कार किया और फिर आगमन का कारण पूछा। नरसिंहराम जी, हम लोग परदेशी यात्री है। जूनागढ़ से द्वारिकापुरी का मार्ग विकट होने से कारण द्रव्य लेकर चलना हमें अनुचित और भयावह प्रतीत होता है। अतः ये 700 रुपए लेकर यदि आप द्वारिका की हुंडी लिख दें तो बड़ी कृपा होगी। एक ने नम्रता पूर्वक कहा, हरिजनों मेरा घर आप लोगों को किसने बताया? भक्तराज ने हंसते हुए पूछा। भक्तराज यहीं पास में चौराहे पर कुछ भले आदमी बैठे थे, उन्हीं लोगों ने आपका परिचय देकर विश्वास दिलाया है कि यहाँ द्वारिका की हुंडी मिल जाएगी, एक यात्री ने उत्तर दिया। यह सुनकर भक्तराज को अपने जाति भाइयों की करतूत पर हंसी आ गई। सज्जन पुरुष दुर्जनों के अनुचित कार्यों से भी घबराते नहीं, बल्कि उन्हें भी उपयोगी समझकर संतोष मानते हैं। महासागर के खारे जल को अमृत बनाकर मेघ मंडल जगत को जीवन प्रदान करता है। भक्तराज ने सोचा, इस अनायास उपस्थित संयोग में अवश्य ही ईश्वरीय संकेत होना चाहिए, अन्यथा यह असंभव कार्य संभव कैसे होता। कल से ही तो पत्नी के एकादशा द्वादशा के निमित्त जाति भोजन कराना है। इसी कार्य के लिए इस रूप में भगवान ने सहायता भेजी होगी, नहीं तो इन यात्रियों का और मेरा संयोग ही कैसे बनता। समय विचार कर कार्य करने वाला ही मनुष्य सावधान कहा जाता है, तथा हुंडी लिखने में विलंब करना उचित नहीं। परमात्मा की इच्छा के अनुसार यह सुयोग उपस्थित हुआ है और मेरी हुंडी वह द्वारिकावासी भगवान अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके भक्तराज ने 700 रुपए ले लिए और हुंडी लिखकर उन्हें दे दी। हुंडी सिद्धि श्री परम शोभाधाम श्री द्वारिका निवासी प्रियतम प्राणदार श्री श्यामल सा वसुदेव की सेवा में प्रेम प्रणाम। आगे निवेदन है कि मैंने यहाँ पर इन 4 यात्रियों से नगद 700 रुपए लेकर आप पर यह हुंडी लिख दी है। अतः इस हुंडी पत्र को देखते ही इन लोगों को पूरे 700 रुपए नगद दे देने की कृपा करें। लिखित जूनागढ़ से आपका नम्र सेवक नरसिंहराम। हुंडी लेकर चारों यात्री वहां से रवाना हो गए। भगवान को नैवेद्य समर्पित कर भक्तराज भगवान से विनय करने लगे, हे भक्तवत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैंने हुंडी लिखी है, क्या आप उसे स्वीकार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? नाथ, मैं तो समझता हूँ कि उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि जगत में आपकी ही हानि होगी। दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं है कि कल से 2 दिन पर्यंत सारी जाति को भोजन कराना पड़ेगा? इसी कारण मैंने यह धृष्टता की है, और वह भी केवल 700 रुपये के लिए। जगन्नाथ, आपके भंडार में 700 रुपये की क्या बात है? आपने मरणोन्मुख गजेंद्र को प्राणदान दिया था, सती पांचाली को भरी सभा में अक्षय चीर प्रदान करके उसकी लाज बचा ली थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत मेरे ही पुत्र के विवाह में पिताजी के श्राद्ध में
तथा अन्य व्यावहारिक प्रसंगों पर आपने मेरी सहायता की है। क्या इन 700 रुपयों का प्रबंध आप नहीं कर सकेंगे? प्रार्थना करते समय भक्तराज के नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। इतना कहकर वह भगवान की प्रतिमा के चरणों में लौट गए। वह कब तक इस स्थिति में पड़े रहे इसकी उन्हें स्वयं भी खबर न रही। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही जाति भोज की तैयारी होने लगी। आवश्यक सब सामग्री बाजार से आ गई और बड़ी धूमधाम के साथ 2 दिनों तक लगातार जाति भोजन होता रहा। जाति भर के सब लोग बड़े संतुष्ट हुए। चारों तीर्थयात्री यथा समय द्वारिका पहुंच गए। उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के पश्चात हुंडी का रुपया लेने के लिए सेठ श्यामल शाह वासुदेव की खोज करना शुरू कर दिया। बाजार में पूछने पर किसी ने उस व्यापारी का पता नहीं बतलाया। तीर्थयात्री बड़े चक्कर में पड़े। उनके मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा कहीं उस भगत ने हम लोगों के साथ ठगी तो नहीं की। यदि ऐसा हुआ तो जूनागढ़ में तो उसका घर है ही, वहां से कहाँ जाएगा? वहां तो उसे रुपया देना ही पड़ेगा। परंतु वह देखने में तो सत्पुरुष मालूम होता था, वह धोखा कैसे दे सकता है? लेकिन यहाँ तो श्यामल शाह सेठ का कोई नाम निशान भी नहीं है। इस तरह विचार करते हुए उन्होंने सेठ की खोज करने में सारा दिन व्यतीत कर दिया, परंतु किसी मनुष्य ने उस सेठ का नाम निशान तक नहीं बतलाया। यात्री बड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा अब यहाँ सेठ का पता मिलना कठिन है, जूनागढ़ चलकर रुपया वसूल करना चाहिए। दूसरे दिन अमावस्या का पर्व होने के कारण द्वारिका में यात्रियों की बड़ी भीड़ हो रही थी। पंडित लोग अपने यजमानों के पाप निवारण उन्हें विधि पूर्वक गोमती में स्नान करा रहे थे। भगवान के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिर में टूट पड़े थे। सर्वत्र गोमती मैया की जय और भगवान द्वारिकाधीश की जय की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। इस समय भक्तवत्सल भगवान भूधर भक्त का कार्य करने के लिए सेठ के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ मुनिम रूप में अक्रोश जी अपने साथ बही खाता और कलम दावत लिए हुए थे। उन्होंने मंदिर के पास ही एक छोटे से चबूतरे पर अपना आसन जमा दिया। इधर चारों यात्री गोमती स्नान करके भगवान के मंदिर में आए। वे भगवान के दर्शन कर मंदिर से निकले और जूनागढ़ चलने का विचार करने लगे। मंदिर से चलते ही रास्ते में उनकी दृष्टि इस नई गद्दी पर पड़ी। उन्होंने सोचा चलते चलते जरा यहाँ भी पूछ ले। उनमें से एक ने प्रश्न किया, सेठ जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है श्यामल शाह वासुदेव, सेठ स्वरूप भगवान ने उत्तर दिया। यह सुनते ही यात्रियों के सूखे हृदय पर आशा की अमृत वर्षा हो गई। अनायास सेठ जी के मिल जाने से उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ में हुंडी दे दी। सेठ जी ने हुंडी देखकर उसे मुनिम के हाथ में दे दी और 700 रुपये चुका देने की आज्ञा भी दे दी। मुनिम अक्रूर जी ने पूरे 700 रुपये गिनकर यात्रियों के सम्मुख रख दी। यात्रियों ने रुपये गिनकर ले लिया और हुंडी पर भरपाई कर दी। रुपये प्राप्त कर यात्रियों ने नरसिंह की बड़ी प्रशंसा की और उनका सारा हाल सेठ रूपधारी भगवान को सुनाया। भगवान ने भी भक्त की प्रशंसा करते हुए कहा, नरसिंह जी मेरे परम स्नेही है, मैं तो उनका एक आज्ञाकारी हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भक्तवर नरसिंह की हुंडी स्वीकार कर भक्त की प्रतिष्ठा की रक्षा की और अपनी भक्त वत्सलता के यश को अक्षुण्ण रखा। क्या बात है। देखिए ये है ठाकुर का खेल। ठाकुर इस तरह से रक्षा करते हैं। ठाकुर का हिसाब अलग ही है। जी सर आगे बढ़ना समय तो है। आगे क्या है? कुंवर बाई का संसार चित्र। अच्छा, कुंवर बाई का संसार चित्र। हाँ तो समय है तो पढ़िए। जी सर। भारतीय जीवन की एक विशेष बात है संयुक्त परिवार की प्रथा। इस प्रथा ने किसी समय हमारे गृहस्थ जीवन को महान उज्जवल और सुख शांति में बनाने में बड़ी सहायता की थी और आज भी अनेक स्थलों में इसके गुण देखे जाते हैं।
परंतु हमारी अज्ञानतावश इस सुंदर प्रथा का भी एक दुष्परिणाम हमारे घरों में देखा जाता है, और वह है गृह कलह। आज अधिकांश परिवार इस गृह कलह के शिकार हो रहे हैं। इसके कारण हजारों कोमल अविकसित कलियां अनेक कुल ललनाएं अकाली काल के गाले में समा जाती है, और कितने ही संपन्न परिवार सदा के लिए दुख सागर में डूब जाते हैं। यद्यपि यह कलह अत्यंत साधारण सी बातों पर ही होता है, परंतु यह अहर्निश सारे परिवार को आग की तरह तपाता रहता है, और किसी भी गृहपति के लिए उसे बुझाना असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि जो न्यायाधीश कचहरी में बैठकर दुनिया के बड़े बड़े और अत्यंत जटिल मामलों को तय किया करते हैं, वे भी अपने घर के मुकदमे का फैसला करने में असमर्थ से हो जाते हैं। जो उपाधि प्राप्त डॉक्टर भीषण से भीषण प्राण घातक रोगों की चिकित्सा बड़ी सफलता के साथ किया करते हैं, वे भी इस गृह रोग को दूर कराने में असफल रहते हैं। इस भारतीय गृह कलह की भयंकरता का इससे अधिक और क्या वर्णन किया है। भगवान इस महामारी से भारत की रक्षा करे। भक्तराज नरसिंह की प्रिय पुत्री कुंवरबाई का विवाह एक सुख संपन्न शिक्षित परिवार में हुआ था, और जब से ससुराल में गई थी तब से बराबर ही कुलोचित धर्म का पालन पूर्ण रूप से करने की चेष्टा करती थी। वह कभी किसी काम में जी नहीं चुराती थी, और सदा सबके साथ आदर और प्रेम का बर्ताव करती थी। फिर घर में बेचारी का मान नहीं था, घर में निरंतर कलह रहता था। सास, जेठानी और ननंद सभी उस पर वाग्बाण बरसाया करते थे। एक तो वह गरीब घर की लड़की थी, दूसरे उसका पति वसंतराय दुर्व्यसनी, लंपट और क्रोधी था। इसी कारण उसकी शिकायत भी कोई नहीं सुनता था। वह बेचारी भीतर ही भीतर अपनी व्यथा से नित्य धुला करती थी। इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण और उपस्थित हो गया। इधर उसकी शादी हुई, कई वर्ष बीत गए, परंतु उससे कोई संतान नहीं हुई। समाज में पुत्रहीना कुलवधुओं को लोग अभागिनी समझते हैं, और इस कारण भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोग उन्हें तरह तरह के दुर्वचन सुनाते हैं, और उस पर दूसरा विवाह कर लेने की धमकी भी देते हैं। कुंवरबाई और दुखों को तो सह ही रही थी, यह दुख उसके लिए असहनीय हो गया, क्योंकि इसमें उसका दोष ही क्या था, अथवा इसके लिए स्वयं वह कर ही क्या सकती थी। कुंवरबाई के ससुर श्री रंगधर मेहता राज्य के एक उच्च पद पर थे। वह स्वयं एक विचारशील तथा दयालु स्वभाव के पुरुष थे। वह पुत्र वधु के कष्टों से बिल्कुल अपरिचित नहीं थे, फिर भी वह इस मामले में कुछ करने में असमर्थ थे। अतः वह बेचारी एक मूक पशु की भांति सब सुनती सहती थी, और एक मात्र भगवान से अपने दुख सुनाकर संतोष कर लेती थी। कहते हैं, जब मनुष्य सब ओर से आशाएं छोड़कर केवल एक भगवान को दीन भाव से पुकारता है, तब उसकी पुकार भगवान के कानों में अवश्य पहुंचती है, और फिर भगवान को उस प्राणी का कष्ट दूर किए बिना चैन नहीं मिलती। आखिर असहाय कुंवरबाई की भी मुख आवाज भगवान तक पहुंची गई, और भगवान ने उस पर कृपा की। वह गर्भवती हुई, और धीरे धीरे उसका गर्भ 7-8 मास का हो गया। गुजरात काठियावाड़ में पुत्र वधु का सीमंत प्रसंग बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और 2 दिन तक जाति भोज दिया जाता है। जिस स्त्री का सीमंत होता है, उसका पिता पुत्री तथा पुत्री के सारे कुटुंबियों को यथाशक्ति वस्त्रादि देकर संतुष्ट करता है। उच्च कुलों में तो वेद रहित सीमंत संस्कार शास्त्रोक्त विधि के साथ किया जाता है। कुंवरबाई का भी सीमंत मुहूर्त नाग शुक्ल सप्तमी के दिन निश्चित हुआ। सभी संबंधियों के पास आमंत्रण पत्रिका भेज दी गई, परंतु कुंवरबाई के पिता नरसिंह की निर्धनता का ख्याल कर उनके पास कंकुम पत्रिका नहीं भेजी गई। जब इस बात की खबर कुंवरबाई को हुई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सास के पास जाकर बड़ी नम्रता के साथ पूछा, सास जी, क्या जूनागढ़ मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई है? वह क्या करेगा जो उसे कुमकुम पत्रिका भेजी जाती? हमारे इतने विशाल कुटुंब के लिए वह चीर कहाँ से जुटाएगा? उसके घर तो शंख बज रहा है। सास ने रूखाई के साथ उत्तर दिया, सास जी, आपका कहना ठीक है, परंतु माता पिता का प्रेम अपनी संतान पर कितना होता है, इस बात को आप जानती ही है। स्थिति खराब होने पर भी वह अवश्य मेरी साथ पूरी करने का कुछ प्रयत्न करेंगे। आप उनके पास आमंत्रण पत्र अवश्य भेज दीजिए। कुंवरबाई के आग्रह पूर्वक निवेदन किया। माँ, भाभी का कहना ठीक है, जरूर निमंत्रण भेजो। उनकी शक्ति तो है ही साधुओं के साथ। यहाँ आकर हम लोगों को गोपी चंदन
तुलसी के हार और कौपिन देने की और हम लोगों को भी अपना सा लंगोटाधारी साधु बना देने की। माता जी उनको तो अवश्य बुलावा भेजना चाहिए। बीच में ही कुंवरबाई की ननद ताना मारते हुए बोल उठी। ननद के इस कटाक्ष से कुंवरबाई के हृदय को बड़ा धक्का लगा। उनकी आंखों में बरबस आंसू भरा है। एक कुलीन कुल वधू के पास रुदन के सिवा और बल ही क्या रहता है। साहस जी, आप ऐसी निर्दयता न कीजिए। मेरे पिताजी के पास समाचार अवश्य भेज दीजिए। अगर वह कुछ न भी लावे तो आपके पास कमी ही किस बात की है। कम से कम हम पिता पुत्री की मुलाकात तो हो ही जाएगी। मैं जब से आई हूँ तब से जूनागढ़ एक बार भी नहीं गई। आप जानती है इस बीच में मेरे भाई का और मेरी माँ का भी देहांत। इतना कहते कहते कुंवरबाई का गला भरा है और वह फूट फूट कर रोने लगी। इस समय कुंवरबाई का विलाप सुनकर कोई भी वज्र हृदय द्रवित हुए बिना न रहता, परंतु फिर भी उसकी सास के हृदय पर तनिक भी असर न हुआ। उसने उस विलाप का भी उल्टा ही अर्थ निकाला। वह कहने लगी, देखो ऐसी गरीब गाय जैसी बन जाती है। यहाँ पिताजी पिताजी कह रही है और वहाँ कोई पूछता भी नहीं। यदि उस निगोड़े में किंचित भी प्रेम होता तो किसी दिन यहाँ आकर बेटी की खबर न ले जाता। जब से आई तब से एक चिड़िया भी तो झांकने नहीं आई। उससे कहा है का प्रेम। उसे तो प्रेम है मुफ्त का माल खाने से और टोपी लंगोटी धारण करके नाचने कूदने से। टोपी में है 3 गुण, नहीं मुनि नहीं सेठ, बाबा बाबा सब करे और भरे खुशी से पेट। फिर उसको और चाहिए भी क्या। बस दिन भर शालिग्राम पत्थर से माथा कूट। वह इसी धुन में न मालूम और क्या क्या कर डालती। किंतु इस बीच श्री रंगतर मेहता घर में आ गए और मामला शांत हो गया। उन्होंने पत्नी की आवाज तथा बहू की रुलाई सुनकर किंचित क्रोधावेश में पूछा, क्या बात है, आज बहू रो क्यों रही है। तुम दोनों माँ बेटी क्या इस गरीब लड़की के पीछे बराबर लगी रहती हो। बात कुछ नहीं है। बहू कहती है कि मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका भेजी और मैं कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं। श्री रंगतर की पत्नी ने उत्तर दिया, इसमें कौन बात है। मैंने तो इसलिए पत्रिका नहीं भेजी कि इससे भक्तराज के भजन में व्यर्थ बाधा पहुंचेगी और कुछ व्यय का भार आ जाने से उन्हें कष्ट भी होगा। यदि बहू की ऐसी इच्छा है तो मैं आज ही ब्राह्मण के हाथ कुमकुम पत्रिका भेज देता हूँ। श्री रंगतर मेहता ने शुद्ध हृदय से आश्वासन देते हुए कहा। अपने वचन के अनुसार श्री रंगधर मेहता ने तुरंत एक ब्राह्मण को बुलाया और आमंत्रण पत्र देव से देकर जूनागढ़ भेज दिया। कुंवरबाई को इस बात से संतोष हुआ और वह प्रसन्नता पूर्वक अपने गृह कार्य में लग गई। नारायण 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 नारायण। निशा भक्त के घर पर भी ऐसी कसौटियां लगी रहती है। मीराबाई के चरित्र में भी सुनते हैं। हाँ तो बाकी लोग तो संसारी है ना। भक्त तो 1 या 2 ही हैं, बाकी तो संसारी है। तो संसारियों की तो वही बात होगी जो सब जगह होती। तो ये ठाकुर का खेल है, देखते जाओ। ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं ना उसका धन हरण कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है, धन हरण कर लेते हैं, उसके अपने लोगों से उसका अपमान करवाते हैं ताकि लोगों में ये बात प्रसिद्ध हो कि देखो भक्त कैसे कैसे कष्ट सह करके भी और भगवान से प्रेम करते हैं। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए करते हैं और लोगों को ये शिक्षा देने के लिए करते हैं कि देखो संसार में कितना दुख है। भक्त को तो दुख होता नहीं है क्योंकि वो तो हर समय भगवान के आश्रय में डूबा रहता है और उनको तो पक्का विश्वास है जो कुछ भी आवश्यकता होगी वो हमारे ठाकुर अवश्य करेंगे। नहीं करें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो ठाकुर करते हैं उसी में उनकी प्रसन्नता है। तो ये बात भक्त नरसिंह मेहता प्यारो करे
भावे मोहि सोई सोई जो ही करे प्यारे। हरिओम जी ने हैंड रेस कर रखे हैं, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ, हरिओम जी बोलिए। हरिओम जी बोलिए। हरिओम जी वापस म्यूट हो गए, उनको फिर दो। हाँ, मैंने वापस दिया। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ, प्रणाम सबको प्रणाम। अभी जयेश भाई ने ऐसा भक्त चरित्र का एक अंश पढ़ा कि हृदय एकदम डूब गया कि इस महाकलिकाल घोल कलयुग में हमारे सर्व सुहृद सर्व समर्थ परम दयालु भगवान कैसी कैसी लीला कर देते हैं, जिसको सतयुग त्रेता द्वापर वाले माने न माने, हम लोगों को तो बिल्कुल मान के चरणों में गिर जाना चाहिए। एक प्रसंग पढ़ा जयेश भाई ने, कहते हैं जब मनुष्य सब ओर से आशाएं छोड़कर केवल एक भगवान को दीन भाव से पुकारता है, तब उसकी पुकार भगवान के कानों में अवश्य पहुंचती है। गीता जी के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में साधक संजीवनी में लिखा है कि भगवान हरदम हमको देखते हैं और जानते भी हैं। ये बात तो वहाँ आई थी, लेकिन यहाँ ये बात हुई कि भगवान के कान भी चतुर्दिक रहते हैं कि हमारा कौन सा आश्रय में रहने वाला भक्त किस परिस्थिति में है। ये विलक्षण विलक्षण वाक्य का दर्शन करा करके जयेश भाई ने निहाल कर दिया। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जानकी जी मैसेज करके पूछ रही है कि ग्रहण काल में सुंदरकांड कर सकते हैं क्या? ग्रहण काल में कर सकते हैं, वो कीर्तन भी कर सकते हैं, सुंदरकांड भी कर सकते हैं। पुस्तक नहीं छुए तो अच्छा है। पुस्तक छूने में शायद कुछ असुविधा है, और तो हम किसी पंडित से पूछना चाहिए, हम तो जानते नहीं। अगर सुंदरकांड मुख जबानी याद है तो बहुत अच्छा है। जैसा आपने जो भाव पे चल रहे थे वो बात बताओ आगे। हम लोग ऐसा समझते हैं ना, अभी ठाकुर जी तो तीनों लोगों के महान ईश्वर हैं, इसलिए उनकी बातें तो हम लोग क्या समझे। लेकिन बात यह है कि भगवान वैसे ही है जैसे हम लोग हैं। वो आप देखो, जब अवतार लेते हैं ना, तो ग्वाल बालकों के साथ में उनसे मुक्के भी खाते हैं उनको अपनी पीठ पर चढ़ा करके भी और अपना दाम देते हैं। तो उनको इसी में आनंद है कि वो हमारी तरह ही हैं, और जैसे हम लोग मित्रों के साथ में प्रेम का व्यवहार करते हैं, वो ऐसे ही हमारे साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। हम चाहे उनको माने न माने, उनका स्तुति करें निंदा करें, वो इस तरफ देखते ही नहीं। रहती न प्रभु जित चूक की है कि वो कभी हमारी चूक की तरफ देखते नहीं। यदि हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम है, अपनापन है, तो बस वो उसी पर रीझ जाते हैं, और वो हमारे पूर्वकृत पापों की तरफ नहीं देखते। हम ही अपने मन में आड़ लगा लेते हैं कि अरे हम तो बड़े पापी हैं, तो हमारी भगवान कैसे हमारी सुध लेंगे। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जैसे हम लोग
लगता है कि उसकी मरने के बाद बेटे का मर गया।